एक माह बाद चुनाव आयोग द्वारा कभी भी लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में देश के सभी राजनीतिक दल चुनाव की रणनीति फाइनल करने में जुटे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही विपक्ष के सामने कई समस्याएं आना शुरू हो गई है। खबर है कि कांग्रेस सहित विपक्ष को चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देश में जितने भी हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन हैं, उनमें से अधिकांश को बीजेपी ने रिजर्व करा लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी को छोड़ देश के अधिकांश दल पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं। एडीआर ने अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की, उनमें भी बताया गया कि देश में अधिकांश दलों को जो चंदा मिला है, उनमें से लगभग 90% अकेले बीजेपी को ही मिला है। बीजेपी को 553 करोड़ का चंदा तो अज्ञात स्रोतों से ही मिल गया। बता दें कि पार्टी को 20,000 से कम का जो चंदा यदि मिलता है, उसके स्रोतों का खुलासा नहीं करना होता है। विपक्ष के सामने सिर्फ चंदे की ही समस्या नहीं है, कांग्रेस की समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रही है। पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के लिए अभी से संघर्ष करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर संसाधनों को हथियाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस को हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सारे बीजेपी ने बुक कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग 90 दिन के लिए की गई है, जो पहले औसतन 45 दिन के लिए की जाती थी। बीजेपी 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुनाव प्रचार में खर्च करने जा रही है। आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच संसाधनों की बात करें तो दोनों के बीच गहरी खाई नजर आती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई बराबरी नहीं है। अगर संसाधनों के संदर्भ में 100 का पैमाना माने तो बीजेपी 90 है, हमारे खाते में सिर्फ 10 हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। चार्टर्ड विमान चुनाव प्रचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1.25 करोड़ से अधिक आबादी के इस विशाल देश में मोदी और राहुल गांधी जैसे स्टार प्रचारक एक ही दिन में कई रैलियों को संबोधित करते हैं, जिसके लिए हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन से सफर ही नेताओं के लिए सुविधाजनक होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।